नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश मित्तल, आपका एक बार फिर से स्वागत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते हैं हमें आपके साथ में एक कोर्स चला रहे हैं, दैट इज़ हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों, आपके बहुत सारे मैसेज मुझे मिलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत प्यार मिलता है। शायद मैं इस लायक नहीं जितना प्यार आप मुझे करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियोज पे लिखा कि आप इसको दोबारा से स्टार्ट कीजिए, हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने इसे बंद नहीं किया था। एक्चुअली बीच में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे काम कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से 2 क्लिप आई थी और उसमें हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं लिखा होता, शायद ऐसा कुछ मुझे लगा। तो ये उसी उस पर है और वो कंटिन्यूशन में है, और जब तक आपका प्यार मिलता रहेगा तब तक ये चीज़ें कंटिन्यूशन में चलती रहेगी जी। और गुरु महाराज हमारी मदद करें, जिस मन से हम लोग ये काम कर रहे हैं उस मन से ही आप इसे एक्सेप्ट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आप जानते हैं इस बात को, कि जिस मन से आपने किसी को दिया, कोई समर्पण दिया, उस मन से उसने उसे एक्सेप्ट किया। तो इस बार मेरी और आपकी दोनों की उसको कामयाब करें जी। तो दोस्तों, हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन पर्पज़ था, जिस पर्पज़ से मैं क्लास में ये स्टार्ट किया था, इसका जो टैग दिया गया था, उसका पर्पज़ यही था कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, आपको लगे यस मैं ऑर्गेनिक जानता हूँ। और इसी को कंसीडर करते हुए हम लोग ये काम कर रहे थे। तो हम लोग इससे पहले जब क्लासेज में बना रहे थे तो आपको याद हो कि हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे काम कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली केमिस्ट्री में इसके बिना चलना मुश्किल है। तो मैं चाहता था कि आप लोग इस सब के लिए पारंगत हो जाए, आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब समझ जाएं। आने वाले समय में जितनी भी नेम रिएक्शंस यही आएंगी वो आपके लिए चुटकी का काम होना चाहिए। तो मेन जो पर्पज़ था उसके पीछे ये पर्पज़ था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेस्ड होते हैं और हम बहुत आसानी से कर पाते हैं, बहुत आसानी से। अगले किसी उसमें आपको इस तरह की रिएक्शन दिखाएंगे, आपको बताएंगे उसमें। दोस्तों, कई बार वो आपसे पूछ लेता है कि आपसे पिछली बार हमने मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात कर ली थी, तो अगर मैं एनसीईआरटी में ही देखूं तो एनसीईआरटी में उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया, एक मिनट जरा मैं एनसीईआरटी ले लूं। ये उन्होंने जो क्वेश्चन है इसको रखा उन्होंने जाके, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चन है, और ये इन्होंने जाके एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में रखा। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11.5 आपके सामने रखते हैं और उसके थ्रू आपके उसको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उन्होंने क्वेश्चन दिया, दिस इज एग्जाम्पल 11.5 और पेज नंबर 334। हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे काम कर रहे हैं जी, पेज नंबर 334 पे। उन्होंने कहा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा उसने। एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन उन्होंने दिया, दिस इज मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल। दोस्तों, इसीलिए हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके साथ में एक बड़ा टॉपिक बना के चल रहे थे। हम अपने चैनल से हटे नहीं, हम चाहते थे कि आप इस बात को अपनी पूरी केमिस्ट्री में लगाएं जब तक। अब ये आप जानते हैं नाइट्रेशन कैसे करते हैं, आपको बताया था बेंजीन रिंग का नाइट्रेशन कैसे करते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में। तो एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 3-मिथाइल फिनॉल है। अब फिनॉल पे हमारे पास ये फिनॉल है 1 2 3, 3 पे यहाँ पे मिथाइल। अब अगर हम इस पे नाइट्रेशन करते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यहां पर 2 ग्रुप लगे होते हैं। क्या क्वेश्चन है, यहां पर 2 ग्रुप लगे,
किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, कहां पर लगाएंगे। मैं इन साइड्स को नंबर दे देता हूं, जो जो पोजीशन खाली है। 1, इसे 2 नंबर दे दिया मैंने, इसे 3 नंबर दे दिया, इसे 4 नंबर दे दिया। कहां पर लगाएंगे मतलब 1 पर, 2 पर, 3 पर या 4 पर। ये क्वेश्चन हमारे पास में आता है। तो अब ये जो टॉपिक है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टॉपिक पढ़ रहे थे, इफ बेंजीन रिंग कैरी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर बेंजीन रिंग पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो तीसरा कहां आएगा, इसे हम थर्ड ओरिएंटेशन कहते हैं। जो तीसरा आएगा वो कहां पर आएगा। अब इसमें हम टाइप बना लेते हैं, बोथ सेम, दोनों ग्रुप हैं, दोनों सेम है। बोथ सेम में हम एक केस ले लेते हैं जिसमें दोनों ही एक्टिवेटिंग है, और एक केस ले लेते हैं जिसमें दोनों ही डीएक्टिवेटिंग। ऑर्थो पे भी ले सकते हैं, मेटा पे भी, पैरा पे भी, कहीं भी जहां आपका मन करे। तो बहुत सारे केस हो जाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि साहब आप एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं। तो अब यहां पे जो साइड्स खाली हैं हमारे पास, उनको नंबर दें। अगर 1, 2, 3, 4, तो दोस्तों अगर मैं यहां लगाता हूं और यहां लगाता हूं तो एक ही बात हो जाएगी, 1 और 4 इक्विवेलेंट है। क्यों? अगर मैं 1 पे लगाता हूं तो इसके तो ऑर्थो है और इस वाले की मेटा है। अगर मैं यहां लगाता हूं तो इसके ऑर्थो है और इस वाले की मेटा है। तो सीधी सीधी बात की आप, ये ऐसे ही 2 और 3 इक्विवेलेंट है। क्योंकि यहां मैंने लगाया 3, तो इसके पैरा और इसके मेटा, और ये लगाया तो इसके मेटा उसके पैरा। अब हमें ये देखना है कहां हम बेहतर लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम हमेशा पैरा को प्रेफर करते हैं, पैरा इज प्रेफर्ड। इसमें पैरा नहीं आ रहा था, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनाएंगे हम, अगर नाइट्रेशन करा रहे होते। 1, 2, और दिस वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। सिमिलरली इसमें देख लेंगे, इसमें आप जानते हैं मेटा ज़्यादा बढ़िया होता है जी, लेकिन इसमें भी हम क्या करेंगे, ये वाली पोजीशन पे ऑलमोस्ट यही कंडीशन आएगी इसमें भी, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये इसकी मेटा इसके ऑर्थो, लेकिन इसके मेटा, ये वाली पोजीशन इसके मेटा और इसके पैरा, तो मेटा तो है ही ऑलरेडी यहाँ पे, तो लेकिन ये स्टीरिक डिपेंडेंस भी नहीं है इसमें, तो हम इसको ज़्यादा प्रेफर करें। अगर दोनों डिफरेंट हैं ग्रुप, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है, बोथ डिफरेंट, बहुत सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, आगे केमिस्ट्री चलती रहेगी और क्वेश्चन इस तरह के आते रहेंगे। बोथ डिफरेंट मतलब एक अलग है एक अलग है, यहां पे दोनों डिफरेंट है बट ऑफ सेम टाइप, लेकिन टाइप सेम है, दोनों ही एक्टिविटी। तो किसकी मानेंगे, जो ज्यादा एक्टिवेटिंग है उसकी सुनेंगे मेजर प्रोडक्ट बनाते, और याद रखेंगे स्टीरिक हिंड्रेंस ना हो, तो वो वाला केस अब यहां पे देखेंगे। और बोथ डिफरेंट में अगर ये आ जाए कि साहब वो डिफरेंट है और दोनों हैं भी डिफरेंट टाइप के, एक एक्टिवेटिंग है और दूसरा डीएक्टिवेटिंग है, तो कितना ही बेकार एक्टिवेटिंग हो तो हमेशा एक्टिवेटिंग की सुनते हैं। दोस्तों आपको लगेगा ये घिचपिच हो रहा है, घिचपिच नहीं हो रहा है, ये साइंस है,
इसमें इसी तरह से बोर्ड भरा जाता है। हमेशा एक्टिविटी की सुनेंगे। ये टॉपिक था। अगर मैं खाली टॉपिक पढ़ा रहा होता तो थोड़ा और टाइम लेता मैं इसमें। अब हम इसे क्वेश्चन के थ्रू दिखा रहे हैं। हम अपने क्वेश्चन पे वापस लौट के आते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन साहब? हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास में मेजर प्रोडक्ट बताना है हमें। कुछ हद तक आप समझ गए होंगे हम करना क्या चाह रहे हैं। मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल। 3-मिथाइल फिनॉल का हम मोनोनाइट्रेशन करना चाह रहे हैं। ये फिनॉल हमारे पास में, मैंने इसमें मार्क कर लिया था, आपको याद हो 1 2 3 4 4 साइटें हमारे पास में। क्या कोई इक्विवेलेंट है? नो, कोई इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो इक्विवेलेंट नहीं। अब इसमें क्या करेंगे? मेजर प्रोडक्ट में OH इज मोर पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। पिछले टर्म पे आपको लिस्ट दे दी थी, पिछली क्लिप में आपको लिस्ट है कि कौन एक्टिवेटिंग ज़्यादा है कौन कम। तो OH की सुनेंगे। मतलब OH के ऑर्थो एंड पैरा पर तो जो साइट 1 है वो OH का भी एक ऑर्थो है CH3 का। CH3 को तो कंसीडर नहीं करें ये, लेकिन स्टीरिक हिंडर्ड है। हमें से बहुत सारे लोग स्टीरिक हिंडर्ड नहीं समझते हैं। स्टीरिक हिंडर्ड मतलब घिचपिच। अब तो समझ गए होंगे, घिचपिच है। यहाँ पे इधर से ये ग्रुप लगा हुआ है, इधर से ग्रुप लगा हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आना लीस्ट पसंद करेगा। उन्हें कहा यार ये घिचपिच हो जाएगी, जगह ही नहीं बचेगी। तो 1 तो इसलिए हम नहीं लगाएंगे। 2 सुंदर साइट है OH का पैरा, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। 3 नहीं बनाएंगे, OH का मेटा, और OH ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। 4 बनाएंगे OH का ऑर्थो, लेकिन माइनर प्रोडक्ट होगा। ये मेजर प्रोडक्ट मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर बनेगा, सर्टेनली आंसर बना इसका ये मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। एनसीईआरटी बहुत बढ़िया किताब है, बहुत आपके बेसिक्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देती है। बेसिक का मतलब ये नहीं है कि आप IIT नहीं जा सकते। एक्चुअली तो दोस्तों जो आदमी रिसर्च कर रहा होता है वो भी अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। धीरे धीरे आप सीखेंगे इस बात को। अब उसने कहा डाई नाइट्रेशन ऑफ, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया, डाई नाइट्रेशन। अब 2 नाइट्रो लगाने और 3-मिथाइल फिनॉल। तो एक्चुअली एक तो हम लगा ही चुके हैं, एक तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं NO2। तो हमने 3-मिथाइल फिनॉल का डाई नाइट्रेशन करना है। तो एक नाइट्रेशन तो हमने किया पहले से, तो हमारे 2 प्रोडक्ट आ गए थे। ये 2 प्रोडक्ट आ गए थे। अब इन पे दूसरा NO2 लगाना है, एक और NO2। अब कहाँ लग सकता है? ये तो भाई घिचपिच साइट है, ये सुंदर साइट है, यहां लग नहीं सकता, मिटाए यहां लग सकता है, और इस वाले में यहां लग सकता है। तो दोनों केस में इसमें तो ये वाली साइड खाली थी, तो यहां पहले से ही लगा हुआ था तो यहां लग गया। इसमें ये लगी हुई थी, ये खाली थी,
यहाँ लग गया, एक ही प्रोडक्ट। कितनी बेहतरीन किताब है एनसीईआरटी। आई होप आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं। तो काम करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे, लेकिन सही मायने में हम अपने सिलेबस पे काम कर रहे हैं। इसी में एक और क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चन, इसका सी पार्ट। उसने कहा मोनोनाइट्रेशन, बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चन, मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मीथेनोएट दोस्तों, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो एस्टर्स में, जो एस्टर होते हैं उनमें कई बार हमें दिक्कत आती है। शुरुआत की क्लासेज में भी, मतलब 10th 11th में भी जब बच्चा एस्टर की नेमिंग कर रहा होता है, तो एस्टर जो होता है उसमें सबसे पहले आप ये बनाएं, और ये जो पोर्शन है इसको एल्केनोइड कहते हैं। ये एसिड से आता है, एसिड पार्ट है इसका। और ये जो पोर्शन है इसे एल्काइल कहते हैं, और ये अल्कोहल से आता है। एस्टर हमेशा एसिड और अल्कोहल से मिलके बनता है एक तरह से, या एसिड का कोई डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इस पोर्शन को तो एल्काइल नाम देते हैं और इसको एल्केनोइड नाम देते हैं। तो उसने कहा फिनाइल मीथेनोएट, तो आपने सबसे पहले ये बनाया, फिनाइल मतलब एल्काइल की जगह फिनाइल, मीथेनोइड एक कार्बन चाहिए, एक पहले से मौजूद है। मीथेनोइड में बच्चा कई बार CH3 ऐड कर देता है, तो वो तो इथेनोइड हो जाएगा, 2 कार्बन हो जाएंगे, मीथेनोइट। ओके, अब आपकी समझ में आ गया हो। ये एक एस्टर है हमारा, इस एस्टर पे वो मोनोनाइट्रेशन करना चाह रहा है। कितनी बेहतरीन क्वालिटी किताब है एनसीईआरटी। दोस्तों, आपसे कोई पूछे एस्टर बताइए कैसे होते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन कहे कि बताइए एस्टर कैसे होते हैं, आर एस्टर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। तो जिसने क्वेश्चन पूछा, सामने वाला बच्चा उसे घूर के देख सकता है, घूर के देख रहा उसे, है पागल हो गया है, भांग खा रखी है, पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि एस्टर ये वाले भी होते हैं और एस्टर ये वाले भी होते हैं। ये बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, वो फिनाइल के डेरिवेटिव है। अगर ये एस्टर O से जुड़ा हुआ है बेंजीन नहीं, तो ये ऑर्थो पैरा है और एक्टिवेटिंग है, बता दिया था पिछले टर्म पे आपको। और अगर एस्टर बेंजीन से जुड़ा हुआ CO है तो ये मेटा डायरेक्टिंग है और डीएक्टिवेटिंग। अब समझ में आया होगा एनसीईआरटी किस लेवल की किताब है। तो ये ऑर्थो पैरा है और एक्टिवेटिंग है, तो सर्टेनली इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ये आंसर आएगा, ऑर्थो पे NO2 लगेगी और पैरा पे, पैरा को हमेशा हम प्रेफर करते हैं। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। आपको मजा आया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आनंद ले रहे हैं हम लोग। आगे भी बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के क्वेश्चन दिखाते रहे, बहुत सारे क्वेश्चन दिखाएंगे आपको इस तरह के। एक IIT का क्वेश्चन लेते हैं आपके साथ में, जैसे IIT 2004। आप कहेंगे मित्तल सर ये ना हमारी ये भी इतनी वो नहीं है कि हम IIT, एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एक कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, आई एम नेक्स्ट टू नन, करेज, साहस,
लोग कहते हैं जिसका साहस मर गया वो मुर्दा लाश है। साहस पैदा कीजिए, यस, स्वप्न देखिए, बड़े कॉलेज में जाने के, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, आईआईटी जाएंगे, एनआईटी जाएंगे। जो अपनी स्वप्न देखता है तो साकार भी करता है। मेरे बड़े ब्रदर के मित्र एक बार घर पे आए। दोस्तों, उनकी दोनों टांगें नहीं थी, बैसाखी पे चलते थे झूल के। तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे नीचे हमने इंस्टीट्यूट बना रखा है, तो वहीं चेयर डाल के बैठ गए। मैं बैच पढ़ा के जब बाहर निकला तो वहाँ बैठे हुए थे। बड़े ब्रदर को आना था, रात में 8 साढ़े 8 बज रहे थे। तो मैं उनसे कहने, भाई 2.5-3 घंटे का कई बार बैच पढ़ाते हैं तो थक तो जाते हैं। मैं उनसे कहने लगा, अब सर काफ़ी थकान हो जाती है। बहुत पुरानी बात है, मतलब 10-12-15 साल पुरानी। तो कहने लगे, भाई साहब एक बात बताओ, किसी और के लिए कर रहे हो क्या? अरे काम कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अगर आपको कोई काम आपके मन में है तो उसे करने की कोशिश करते हैं लोग, तभी सफल होते हैं। आप कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, बड़े हो गए धीरे 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 धीरे, ऐसे कुछ। उनका अच्छा एक बात बताओ, चंद्रमा पे जा सकते हैं क्या हम लोग? मैंने कहा सर कैसी बात कर रहे हैं? चलिए अच्छा 1 मिनट बैठते हैं, बैठिए 1 मिनट। चंद्रमा पे जाने के बारे में बात सोचते हैं, कैसे जा सकते हैं चंद्रमा पे? आप बताओ, तो साइंस जानते हो, आप बताओ। आपने, मैंने कहा साहब स्पेस क्राफ्ट के थ्रू जाते हैं। कहने लगे हिंदुस्तान में कहीं पे होता है ऐसा कुछ? मैंने कहा जी ज़्यादा तो नहीं जानता, बेंगलोर में ऐसा कुछ होता है जहाँ पे हम लोगों का स्पेस क्राफ्ट में मेल है। उन्होंने कहा बंगलोर में कोई रिश्तेदार है आपका? मैंने कहा हाँ जी मेरा भांजा है। कहने लगे तो हमें पहली सीढ़ी मिल गई। हमने प्लान किया कि हमें चंद्रमा पे जाना है, पहला काम मिल गया हमें, सबसे पहले हमें बेंगलोर जाना है। अब उस भांजे के पास जाएंगे, उससे कहेंगे यार तेरा मान लो जो स्पेस के लिए काम करते हैं वो इसरो वाले, तेरा कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है जो इसरो में है, उसने अपने कॉन्टेक्ट से मालूम किया यार कोई इसरो में है, तो देखिए चल पड़ी कहानी। तो जब हम किसी को टारगेट करते हैं तो चीजें चल पड़ती हैं 1 मिनट में। आज हमने बड़ा टारगेट लिया ही नहीं तो चीजें कैसे चलेगी साहब? एक बिना पैरों के आदमी बहुत बड़ी बात सिखा के है। तो दोस्तों हमेशा प्लान कीजिए, बड़ा प्लान कीजिए और स्टार्ट कीजिए। हमेशा एक छोटी स्टार्टिंग होती है और रुकावट आए तो उसका स्वागत कीजिए। चलो देखते हैं। तो आईआईटी 2004 ने एक क्वेश्चन दिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उन्होंने 2 बेंजीन बना दी। ऐसे मैं किताब से देख के बना रहा हूं। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने पिछली बार आपको और कराया था। इस पे एक और उन्होंने रिंग डेवलप कर दी। और इस पे उन्होंने कहा कि इसका Br2Fe से रिएक्शन कराइए, प्रोडक्ट। अब देखिए कितना डरावना क्वेश्चन है। आदमी को देख के ऐसे लगे कि यार ये बताओ कंपाउंड क्या है, जबकि क्वेश्चन ना क्वेश्चन की दुम। 4 ऑप्शन देख ले आदमी जिसमें करेज हो,
उसके लिए कोई समस्या नहीं। ये वाली रिंग NH से जुड़ी हुई है, ये वाली रिंग CO से जुड़ी हुई है, CO वाली डीएक्टिवेटेड होती है, ये डीएक्टिवेटेड है, ये एक्टिवेटेड रिंग है, ये चिल्ला रही है ब्रोमीन से आजा 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 आजा, पैरा पोजिशन खाली पड़ी है। लीजिए सर, आंसर आ गया। ये तब है जब हम करेज करते हैं, साहस लेते हैं। जब हम साहस से कोई काम करते हैं तब हमें फटाक से इसका आंसर मिल जाता है। एक और क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, आप दंग रह जाएंगे देख के। बहुत अगला क्वेश्चन है, एडवांस 2017 का क्वेश्चन। उन्होंने एक कंपाउंड बना दिया, और इस पे इन्होंने रिएक्शन कराई। आप जानते हैं रिएक्शन कौन सी है? और आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया। प्रोडक्ट में उन्होंने ए ऑप्शन दिया, बी ऑप्शन दिया, सी ऑप्शन दिया उन्होंने, और डी ऑप्शन दिया उन्होंने। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन बना दिया। कितना आसान क्वेश्चन है अगर साहस है। ये आप पहचानते हैं डाइजोनियम बनता है इससे, यहां डाइजोनियम बना दिया। डाइजोनियम की बेसिक मीडियम में फिनॉल से रिएक्शन, और हमेशा कहां पे कराते हैं फिनॉल से रिएक्शन? ऑर्थो पे, पैरा पे? पैरा पे कराते हैं। OH के पैरा पे, OH के पैरा पे, या OH के ऑर्थो पे। लीजिए सर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डाइजोनियम बनाया, OH के पैरा पे लगा दिया। मैं ऐसे और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखा सकता हूं। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, आप दंग रह जाएंगे देख के। IT 2015, IT एडवांस, सब एडवांस के क्वेश्चन है सारे, जब ये इतने पढ़े हमने 2015। अगर थोड़ा टफ लगे, वैसे लगेगा नहीं, लिख के देखेंगे तो टफ नहीं लगेगा, लगे तो क्लिप को रोक के दोबारा देखिए, समझिए, साहस रखिए। जो गधे होते हैं वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अरे सर यूँ नहीं था, ये नहीं था, ऐसे नहीं था। जो काम करने वाले लोग होते हैं वो मेहनत करते हैं। डब्लू पूछ लिया आपसे, डब्लू क्या है? मैं ऑप्शन लिखूं, लंबे चौड़े ऑप्शन नहीं, वैसे तो यहाँ दिखा सकता हूँ मैं आपको बुक से सच, अगर आप देखें तो आपका, मैं समझता हूँ इस लेवल की किताब होगी एक IT एडवांस की किताब। ये 4 ऑप्शन अगर आपको दिखाई दे रहे हो, थोड़ी छोटी स्क्रीन पे शायद ना दिखे,
यहां पे देखिए कितने बड़े बड़े ऑप्शन, ऐसे लगता है जैसे कितनी बड़ी चीज पूछी है। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, बिल्कुल लड्डू। कैसे? आपने कहा मित्तल सर कैसे लड्डू, कैसे बताते। ये हमारे पास में क्या है, नेप्थलीन का डेरिवेटिव है। ये नेप्थलीन, जब नेप्थलीन पे काम करते हैं तो नेप्थलीन पे दो तरह की पोजीशन होती है। इन पोजीशन को अल्फा कहते हैं और ये वाली पोजीशन बीटा कहते हैं। ये कोने ऊपर वाली अल्फा और ये चारों पोजीशन बीटा। यहां कुछ भी नहीं लिख सकता क्योंकि यहां पे एच है ही। तो ये जो रिएक्टेंट यहां पे इन्होंने लगाया है, इसीलिए ये अल्फा अल्फा नहीं बीटा पे लगा हुआ है। दिस इज बीटा नेप्थॉल। जैसे फिनॉल होता है ऐसे ही नेप्थलीन का नेप्थॉल बीटा पे हुआ। अगर ये अल्फा पे लगा होता तो अल्फा। पहली बात आपको याद रखिए, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्फा इज मच मोर रिएक्टिव देन बीटा, हमेशा यहां पे। अब अगर पहला बात एक पॉइंट से ही काम चल जाता है। वैसे दूसरा पॉइंट, इफ एनी ग्रुप इज प्रेजेंट, जैसा यहां पे ग्रुप मौजूद है। यहां कौन सा ग्रुप मौजूद है इसमें? OH। इफ एक्टिवेटिंग, अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो उसी रिंग की अल्फा पर जुड़ेगा। अगर डीएक्टिवेटिंग है, अगर जो ग्रुप एक ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो दूसरी रिंग की अल्फा पर जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब बताते, जैसे ये हमारा बीटा नेप्थॉल था, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसकी जो अल्फा खाली है इन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ये होता डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो पड़ोसी रिंग की अल्फा पे इलेक्ट्रोफिलिक लाता, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग। कितनी आसान। अब मुझे बताइए जरा, इस क्वेश्चन पे आते हैं। NaNO2HCl तो आप जानते हैं, इससे क्या होगा? NaNO2HCl से डाइजोनियम बन जाएगा और कपलिंग रिएक्शन होती है ये जब हम रिएक्शन कराते हैं। तो मुझे बताइए ये कहां पे जुड़ेगा? या तो यहां पे या यहां पे। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। देखिए जरा ऑप्शन देखिए। पहले ऑप्शन में ये डाइजोनियम को नेप्थलीन के OH की बराबर वाली पोजीशन पे जोड़ा। क्या अल्फा पे जोड़ा है? जो रिंग के देखिए रिंग के जस्ट बराबर वाली पोजीशन अल्फा होती है। यस, यहां पे कहां जोड़ा है? यहां पे तो देखिए जरा OH के इसके यहां अल्फा, लेकिन OH की पोजीशन को चेंज कर दिया है उसने। OH बराबर वाले पे था, यहां पे क्या किया है? दूसरी रिंग पे जोड़ा है। ये OH वाली रिंग पे नहीं जोड़ के दूसरी पे जोड़ा है। यहां पे भी दूसरी पे जोड़ा है। क्या आंसर आएगा? इसमें तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है उसी पे जुड़ेगा। और यहां पे उसने OH की IIT का क्वेश्चन है साहब, एडवांस का क्वेश्चन। तो एक साहस रखिए अपने अंदर, करेज पैदा कीजिए और फिर टॉपिक पे आगे बढ़िए। आपको बहुत मजा आएगा उसमें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे आगे भी काम करते रहेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक आते रहेंगे, उन पे हम काम करते रहेंगे। एक और टॉपिक आपको पढ़ाते हैं उसमें। This is called as chloroform, CaCl। आपने देखा होगा क्लोरोफॉर्म।
ये कलरलेस, कलरलेस मतलब जिसका वाटर जैसा कलर होता है, लिक्विड, डेंस लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड, ऑलमोस्ट करीब करीब इंसॉल्युबल इन वाटर, पानी में करीब करीब इंसॉल्युबल। अगर हम पानी में क्लोरोफॉर्म और वाटर को मिला दें तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म तो ये नीचे दिखाई देगी लेयर, और पानी की लेयर ऊपर दिखाई देगी। ये डेंस बनाइए, डेंस है, भारी है, तो पानी नीचे, क्लोरोफॉर्म पानी ऊपर दिखाई देगा, क्लोरोफॉर्म की लेयर नीचे। क्या क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ AgCl का वाइट PPT देगा? मैं समझता हूं आप इतनी बात समझते होंगे, नहीं देगा। क्या क्लोरोमीथेन देगा? नहीं देगा। क्या क्लोरोबेंजीन देगा? नहीं देगा। एक्चुअली ये सब कोवलेंट हैलाइड है। डू नॉट रिएक्ट विथ AgNO3। AgNO3 के साथ वाइट PPT क्लोराइड आयन की प्रॉपर्टी है। क्लोराइड आयन जो होता है वो AgCl के साथ वाइट PPT देता है। क्लोरोफॉर्म डज नॉट कंटेन क्लोराइड आयन। हाँ, इसका आपने 11th में पढ़ा था, इसका लेसिग्ने मिक्सचर बनाएंगे। या सोडियम एक्सट्रैक्ट कह देते हैं ऑफ क्लोराइड आयन ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसमें क्लोराइड आयन हो और वो AgNO3 के साथ में AgCl का वाइट PPT देगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। क्लोरोफॉर्म क्लोराइड का टेस्ट नहीं देता, क्लोरोबेंजीन क्लोराइड का टेस्ट नहीं देती। कब देगी? पहले उसका लेसिग्ने मिक्सचर बनाएंगे। आगे बढ़ते। किसी ने पूछा क्लोरोफॉर्म क्यों फेमस है साहब? आप जानते हैं क्यों फेमस है क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म क्यों फेमस है? आप मालूम है क्लोरोफॉर्म क्यों फेमस है? लोग कहते हैं एक एनेस्थेटिक एजेंट है। एनेस्थेटिक एजेंट मतलब सूंघने पर बेहोश कर देता है। आपने पिक्चरों में इसका नाम सुना होगा, पिक्चरों में बहुत क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल दिखाते हैं। बहुत बार आपसे वो पूछेगा हीरो वो और पता नहीं क्या क्या चक्कर है, वो दिखाते हैं। क्लोरोफॉर्म एयर में ऑक्सीजन से सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाता है और एक गैस बनाता है COCl2। दिस इज कॉल्ड एज फॉस्जीन। ये जो फॉस्जीन है, ये दिस इज अ पावरफुल एनेस्थेटिक। ये बेहोश करती है। इसे आप कार्बोनिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। ये बेहोश करती है फॉस्जीन, क्लोरोफॉर्म नहीं करती। अगर कोई क्लोरोफॉर्म को सूंघे ऐसी जगह पे जहां पे एयर ना हो, बेहोश नहीं हुआ।
ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइट ना हो, दुनिया में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लाइट नहीं है, डार्क, बिल्कुल कंप्लीट डार्क कैसे बनेगा? तो आप कोशिश ना करें आप उसमें ऑक्सीजन। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन, इमेजिनरी क्वेश्चन बनता है एट ए प्लेस वेयर ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, इफ वी स्मेल क्लोरोफॉर्म नथिंग विल हैपन, प्रोवाइडेड उस बॉटल में पहले से फॉस्जीन ना हो। बॉटल में भी फॉस्जीन होती है। अब एक समस्या पैदा हो गई, यहां पे एक समस्या आ गई। सब क्या समस्या पैदा हुई कि जो क्लोरोफॉर्म की बोतल है, ये बोतल, इसमें ऊपर जो स्पेस भरा होता है, किसी भी जगह पे जो स्पेस होता है उसमें ऑक्सीजन आ जाती है। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म सनलाइट की प्रेजेंस में, तो अंदर ये यहां पे क्या बन गई? फॉस्जीन बन गई। अब क्वेश्चन बना, खोले कौन? क्योंकि जो खोलेगा वो ही झटके लेगा, झटके कोई बेहोश हो लेगा। अब एक बड़ी समस्या, हाउ क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड, क्लोरोफॉर्म को कैसे स्टोर करें, बड़ी समस्या। हाउ क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड, कैसे से? तो किसी ने कहा साहब आप क्या करिए, उसमें करिए, डार्क में, डार्क कलर्ड बॉटल, फुल्ली फिल्ड बॉटल। भाई मेरे, बॉटल तो डार्क कलर्ड है लेकिन खोलोगे तो सही तो लाइट जाएगी। फुल्ली फिल्ड है, यूज करोगे तो एयर आ जाएगी। फिर किसी ने सॉल्यूशन दिया कि 1% इथाइल अल्कोहल इज एडेड इन क्लोरोफॉर्म बॉटल्स। क्लोरोफॉर्म बॉटल्स में 1% इथाइल अल्कोहल ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है, ध्यान दीजिए, इथाइल अल्कोहल जो वो बनाए, इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद, क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट नहीं करता इथाइल अल्कोहल, रिएक्ट विद फॉस्जीन, जो फॉस्जीन बन गई है, फॉर्म्ड इन बॉटल, जो बॉटल में फॉर्म्ड हो गई है, जो हम रिमूव करना चाहते हैं। ऐसी बनाना रिएक्शन जैसे मैं बना रहा हूं। ये आपकी फॉस्जीन, ये आपका इथाइल अल्कोहल। 1% का मतलब है 100 ml इथाइल अल्कोहल में, वो 100 ml क्लोरोफॉर्म में 1 ml इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। बच्चे कहते हैं कि साहब इथाइल अल्कोहल के तो 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, फिर कम क्यों डालते हैं? भाई मेरे फॉस्जीन से रिएक्ट कर रहा है, वो क्लोरोफॉर्म से नहीं कर रहा है। ये HCl निकाल दो, बस प्रोडक्ट हो जाएगा। कई बार आपके बोर्ड में या कहीं पे क्वेश्चन मिल जाता है कि इथाइल अल्कोहल की फॉस्जीन के साथ में रिएक्शन, जैसे डाइथाइल कार्बोनेट। अगले टर्न पे आपको प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म से स्टार्ट करेंगे और कुछ स्पेशल चीज़ें दिखाएंगे आपको। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।